हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 84। डेट है इस वर्कशीट की 16 Feb 2021। आज की जो वर्कशीट है बच्चों वो आपकी ज्योग्राफी के चैप्टर 6 से ली गई है। स्टार्ट करते हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़। क्वेश्चन सेकंड है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत का अधिकांश लोहा एवं इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? तो इसका आंसर होगा छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र। ठीक है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भारत का ज़्यादातर लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत में बंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। तो जो बंगलुरु है आपका, ठीक है, राजधानी है आपकी किसकी? कर्नाटक की राजधानी है ये आपकी। ये किस रूप में उभरा है? इलेक्ट्रॉनिक कारखाने के रूप में उभरा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सही अथवा गलत बताइए। भारत में सबसे पहले सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1854 में मुंबई में हुआ। तो इसका आंसर होगा आपका सत्य। ठीक है, जी डाबर द्वारा 1854 में ही मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया था जो कि सफल हुआ था। ठीक है, आप इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सफल सूती वस्त्र उद्योग, जिसकी स्थापना 1854 में मुंबई में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्यों को पुनः लिखिए। पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो नहीं, आप इसकी जगह लिखेंगे भारत और उसके बाद अपनी नोटबुक में ये सेंटेंस फिर से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताइए। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक होते हैं आपके। कच्चे माल की प्राप्ति, सबसे पहले आपको कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है, शक्ति के साधन, और थर्ड है आपका उपयुक्त जलवायु। आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है आपका, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका 3 मानवीय कारक कौन कौन से हमारे? श्रम, सबसे पहले श्रम की आवश्यकता होती है, बाजार की, परिवहन और संचार की सुविधाओं की। ठीक है, तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक आपके श्रम, बाजार, परिवहन और संचार की सुविधाएं हैं। क्वेश्चन थर्ड है आपका कि भारत में अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित है? इसका आंसर होगा कि भारत में लगभग 70 जूट मिलें हैं, इनमें से अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरित श्रृंखला में स्थित है। इसका कारण है बच्चों कि जूट उत्पादक क्षेत्रों से निकटता, क्योंकि ये ऐसे इलाके में स्थित है जहाँ पर इसे जूट आसानी से मिल जाता है। यहाँ पर सस्ता जल यातायात है, रेल और सड़क का अच्छा जाल है। ठीक है, जूट के परिसरण के लिए प्रचुर मात्रा में जल भी उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि किसी भी इस तरह के उद्योग के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे आपको अच्छा यातायात चाहिए, आपको जूट चाहिए, आपको कच्चा माल अच्छा चाहिए, ठीक है, आपको पानी चाहिए, इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको सस्ता श्रमिक चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। इस वजह से भारत में अधिकांश जो जूट मिल है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि विनिर्माण उद्योग को भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है कि विनिर्माण उद्योग को भारतीय आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। रीज़न है इसका कि भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि आय पर निर्भर है, क्योंकि इंडिया के ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं। ठीक है, अगर आप ग्रामीण इलाकों की तरफ देखें, और विनिर्माण क्षेत्र कृषि पर लोगों की भारी निर्भरता को कम करता है और औद्योगिक और साथ ही सेवा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, तो औद्योगिक और जहाँ भी सेवा क्षेत्र होते हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल पाता है, इसीलिए विनिर्माण उद्योग को भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी मानते हैं। ओके, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।